हेलो दोस्तों, प्रेस लॉर्ड जय मसीह की परमेश्वर के मधुर नाम से आप सबका स्वागत है। मेरे प्यारो, आज के इस के समय में परमेश्वर ने मुझे अगुवाई किया है परमेश्वर के विषय में कुछ बातचीत करने के लिए। और आज इसके शाम के वेला में मैं परमेश्वर को दिल से आभारी करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि हमारे बीच में परमेश्वर आए और परमेश्वर के बारे में जानने के लिए हम सबको सहायता करे और मदद करे। मेरे प्यारे, आज के इस सेवकाई को शुरू करने से पहले आए हम अपने आँखों को बंद करें और सिरों को झुकाएं और उस महान पवित्र परमेश्वर को प्रार्थना से धन्यवाद करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, मैं तेरे नाम को धन्यवाद देता हूँ। तू महान परमेश्वर है, राजाओं का राजा है। पिता परमेश्वर, तू दया कर, अनुग्रह करे हमारे हर एक समय। पिता परमेश्वर, तो हमें साथ दे। हर एक जरूरतों को पिता परमेश्वर तो पूरा करे। हर एक संकट, हर एक मुसीबत में पिता परमेश्वर तो हमें रक्षा करे। तेरी दया, तेरी करुणा, तेरी बरकत पिता परमेश्वर, तेरी आशीष हमारे साथ बने रहे, मैं प्रार्थना करता हूँ। प्यारे पिता परमेश्वर, ईश्वर सा तो सब लोगों को पिता परमेश्वर तो दया कर, अनुग्रह कर। तेरी दया, तेरी करुणा और अनुग्रह प्रभु हर एक जन के साथ पिता परमेश्वर होती रहे। इसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। आज के इस दिन में हम प्रार्थना करते हैं पिता, जो लोग पिता परमेश्वर तेरे वचन के साथ जीते हैं प्रभु, उनका कुछ हानि होने ना पाए। और जो लोग पिता परमेश्वर तेरे वचन के लिए प्यासा है, भूखा है प्रभु, उन लोगों को प्रभु तेरे वचन से तृप्त किया जाए। उनके मन की इच्छाओं को पिता परमेश्वर पूरी किया जाए। दया कर, अनुग्रह करे। आज का समय को तेरे हाथ में सौंपते हुए पिता, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते सुन और ग्रहण कर, आमीन। हाय, हम एक छोटी सी गीतों से परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। मेरे माँ की गर्भ से तूने मुझे चुना। इस गीत को गाकर हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। मेरे माँ के गर्भ से तूने मुझे चुना। मेरे माँ के गर्भ से तूने मुझे चुना। यीशु तूने ही रचा है, यीशु तू ही पुकारे। यीशु तूने ही रचा है, यीशु तू ही पुकारे। मेरा नाम लेकर, मेरा नाम लेकर। मेरी माँ के गर्भ से तूने मुझे चुना। मेरे माँ के गर्भ से तूने मुझे चुना। यीशु तूने ही रचा है, यीशु तू ही पुकारे। यीशु तूने ही रचा है, यीशु तू ही पुकारे। मेरा नाम लेकर, मेरा नाम लेकर। ऐसा मुझको तू बना, तेरा नाम ना भूलूं। ऐसा मुझको तू बना, तेरा नाम ना भूलूं। ऐसा मुझको तू सिखा, तेरी ओर में चलूं। ऐसा मुझको तू सिखा, तेरी ओर में चलूं। ऐसा मुझको तू बना, तेरा नाम ना भूलूं। ऐसा मुझको तू बना, तेरा नाम ना भूलूं। ऐसा मुझको तू सिखा, तेरी ओर में चलूं। ऐसा मुझको तू सिखा, तेरी ओर में चलूं। यीशु तूने ही रचा है, यीशु तू ही पुकारे। यीशु तूने ही रचा है, यीशु तू ही पुकारे। मेरा नाम लेकर, मेरा नाम लेकर। मेरी माँ के गर्भ से तूने मुझे चुना। मेरी माँ के गर्भ से तूने मुझे चुना। यीशु तूने ही रचा है, यीशु तू ही पुकारे। यीशु तूने ही रचा है, यीशु तू ही पुकारे।
मेरा नाम लेकर, मेरा नाम लेकर। स्तुति तेरी हो सदा, यीशु तू ही है खुदा। स्तुति तेरी हो सदा, यीशु तू ही है खुदा। तेरी महिमा मैं करूं प्रभु सदा सर्वदा। तेरी महिमा मैं करूं प्रभु सदा सर्वदा। यीशु तूने ही रचा है, यीशु तू ही पुकारे। यीशु तूने ही रचा है, यीशु तू ही पुकारे। मेरा नाम लेकर, मेरा नाम लेकर। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता। तो मेरे प्यारे भाई, हम आज के दिन में कुछ वचन से सीखेंगे। परमेश्वर का वचन में लिखा है, जो कि जॉन चैप्टर 15 वर्स 14 में लिखा है, यदि कोई मेरा वचन का पालन करे और मेरे आज्ञा को पालन करे तो वो मेरा असली दोस्त है, यानी असली फ्रेंड है। तो मेरे प्यारे, आज के दिन में हम बातें करेंगे परमेश्वर और इंसान के बारे में हम बात करेंगे। हम लोग जानते हैं, जो आदमी परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध बनाता है, परमेश्वर के साथ अच्छा लगाव रहता है, वो कभी भी मुश्किल में नहीं पड़ता है। मुश्किल विपत्ति आते हैं, लेकिन परमेश्वर उसको मुक्त करता है, आजाद करता है। वचन से जाने से पहले हम एक सच्चा परमेश्वर का दोस्त के बारे में मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ, जो कि परमेश्वर का एक अच्छा दोस्त माना जाता है, जो कि बाइबल में जिक्र है। इब्राहिम के बारे में हम जानते हैं, वो एक परमेश्वर का अच्छा खासा दोस्त था, अच्छा दोस्त था। इसलिए परमेश्वर उनको एक परीक्षा लिए थे, इम्तिहान लिए थे कि जो पुत्र तेरे पास एक लौता बेटा है, उसी को मेरे लिए बलिदान करे। हालेलुया। अब्राहिम ने कुछ सोचा नहीं, परमेश्वर का आज्ञा को पालन किया है, वो दोस्ती निभाता है। हालेलुया। अपने बेटा को ले जाकर बलि चढ़ाने के लिए वो प्रस्तुत किया है, तब परमेश्वर उनको उत्तर दिया था। मेरे प्यारों, वो एक अच्छा खासा परमेश्वर का दोस्त था। बाइबल में लिखा है, जो मेरा दोस्त बनता है, जो आने वाले दिनों में होता है, वो सारे विषय को मैं उनको दिखाता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन में ये सारे विषय लिखा है। तो हम वचन से जाने से पहले वही वचन, एक वचन पढ़ेंगे, जो कि जॉन चैप्टर, गॉस्पेल ऑफ जॉन 15 का 14, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 14 वचन, 14 आयत। यहाँ पे इस तरह लिखा है, जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। हालेलुया। जो आज्ञा, जो विधि परमेश्वर हमें दिया है, देता है, उसी आज्ञा को अगर हम पालन करते हैं तो यीशु मसीह कहता है, तो तुम मेरे मित्र हो या तुम मेरे दोस्त हो। तो मेरे प्यारो, जॉन चैप्टर, गॉस्पेल ऑफ जॉन, यूहन्ना सुसमाचार का 1 अध्याय का अगर हम 12 वचन में देखते हैं, वहाँ पे लिखा है कि परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज के दिन में बहुत सारे लोग उदास में बैठते हैं, बहुत सारे लोग चिंतित में बैठते हैं। मसीह में जो भाई और बहन लोग हैं, मुसीबत एक बड़ा मुसीबत हमारे परिवार में आया है, इस सोच के बहुत सारे लोग फिक्र करते हैं, बहुत सारे लोग चिंता करते हैं, बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं, भय करते हैं, मैं क्या करूं, किस तरह से जीऊं, किस तरह इस समस्या को मैं सामना करूं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर कहता है, यूहन्ना सुसमाचार का 1 अध्याय का 12 वचन में लिखा है कि परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, अर्थात यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। हालेलुया। मेरे प्यारो, अगर आप लोग आज चिंतित में हैं, समस्या में हैं, आप बहुत विपत्ति में फंसे हुए हैं, तो आप चिंता मत करिए।
माथी 11 का 28 में लिखा है, हे परिश्रम और बोझ से दबे हुए लोग, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अपने सारे चिंता को भारी यीशु मसीह के ऊपर छोड़ दो, वो तुम्हारे लिए चिंता करता है। परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, अगर तुम चिंता करते हो, चिंता करके तुम क्या कर सकते हो? ना काले बाल को तुम सफ़ेद कर सकते हो, सफ़ेद को काला कर सकते हो। हमारे पास कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं कर सकते हम परमेश्वर के सामने मेरे प्यारे। सब कुछ करने वाला परमेश्वर है, इसलिए हम विश्वास के साथ परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। आप अपने को नहीं जानते हैं कि आप कौन है। हम खुद को नहीं जानते हम लोग कौन है, हमारा क्या अधिकार है, हमारा क्या पावर है, हमारा क्या अथॉरिटी हमारे पास है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहता है पूरा अधिकार आप में है। हालेलुया। क्योंकि 1:12 में लिखा है, परमेश्वर अपना निज पुत्र होने का अधिकार दिया है मेरे प्यारे। हालेलुया। तो पिता का जो सामर्थ्य है, अगर हम पिता के हैं, वो सामर्थ्य हमारे पास है। हालेलुया। अगर मेरा पिता का अधिकार अगर मेरे पास है, तो मेरे पिता रोगियों को चंगा किया था, मेरे पिता मुर्दों को जिलाया था, मेरे पिता बहुत आश्चर्य कर्म किया था, मेरे पिता बहुत सारे कोड़ियों को चंगा किया था, अंधे को आंख दिया था, बहरों को सुनने का शक्ति दिया था, लेंगड़े को चलाया था। आप उसी बाप का औलाद हो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी बाप का बेटे हो, बेटियां हैं आप लोग। तो हम कभी चिंता नहीं करें, चिंता करने से हम कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए हम विश्वास के साथ आगे बढ़े, और जो परमेश्वर, जो हमारा पिता परमेश्वर ने काम किया है, वो काम करने के लिए हमको रखा है मेरे प्यारे। हालेलुया। इसलिए 1:12 में लिखा है, परंतु जितनों ने उन्हें ग्रहण किया, उससे उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। जो यीशु मसीह को विश्वास करता है, उसको परमेश्वर ने उसके संतान होने का अधिकार दिया है। पिता जो काम करता है, बच्चा उसी को फॉलो करता है। जागतिक रूप से अगर हम देखते हैं, एक पिता का अगर दुकान है, पिता अगर बचपन से दुकान चलाते आ रहा है, तो उसका बेटा भी दुकान चलाता है। पिता के साथ जा जाकर दुकान कैसे बेचते हैं, क्या कौन सा किस रेट में बेचते हैं, उसी तरह वो लड़का भी सीखता है। और जिसका पिता बढ़ाई हो, कारपेंटर हो, कारपेंटर का बेटा कारपेंटर का काम जानता है, बढ़ाई का काम जानता है। और जो टेलर का काम करता है, कपड़ा उपड़ा सिलाता है, वो पिता अगर सब कुछ मालूम है तो अपने बेटा को भी सिखाता है, इस तरह किया जाता है। उसका सारा काम उसको मालूम हो जाता है। हालेलुया। हम भारत के लोग के अगर बारे में अगर देखते हैं, तो मुकेश अंबानी के बारे में अगर हम देखते हैं, उनका बेटे लोग भी उसी के बिजनेस को संभालते हैं, उसी को फॉलो करते हैं मेरे प्यारो। इसीलिए वचन के अनुसार अगर हम वचन में हैं, परमेश्वर का आगे हम किस तरह पालन करें। अगर हम परमेश्वर को पीछा करते हैं, परमेश्वर जिस तरह काम किया था उसी तरह अगर हम काम करेंगे, परमेश्वर भी बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किया था, परमेश्वर की रोगियों को चिंगाई किया था, परमेश्वर बहरों को सुनने का शक्ति दिया था। आज के दिन में अगर हम वैसे ही काम करेंगे तो हम परमेश्वर का पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया। अगर परमेश्वर और हमारा संबंध किस तरह पता चलेगा? अगर हम परमेश्वर के संतान हैं, तो परमेश्वर का काम, परमेश्वर के किए हुए जैसा काम हमारे मन में, हमारे हृदय में, हमारे पास रहना है। तब हमको पता चलेगा, नहीं मैं परमेश्वर का बेटा हूँ। हालेलुया। तो इसीलिए मेरे प्यारो, परमेश्वर का अधिकार, परमेश्वर का संतान होने का अधिकार प्रभु हमको दिया है। हम छोटे आदमी नहीं है, हम पावरफुल आदमी है। सिर्फ परमेश्वर का उस आत्मा का आवश्यकता है मेरे प्यारो, जो आत्मा हमें चलाता है, जो आत्मा हमें अगुवाई करता है, जिस आत्मा में शक्ति है। शिष्य लोगों भी उस आत्मा का इंतजार किए थे। यीशु मसीह कहा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। वो वचन आज हमारे लिए है। परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता है मेरे प्यारो। सिर्फ हम प्रार्थना और दुआ के साथ उसको इंतजार करें, वो जरूर हमको मिलेगा और वो हमें अगुवाई करेगा। हालेलुया। क्योंकि वो आत्मा के बिना हम शक्ति नहीं प्राप्त कर सकते हैं। पवित्र आत्मा का हमें जरूरी है। पवित्र आत्मा के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, जैसे हम पवित्र आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। आइए हम एक वचन देखेंगे, यिर्मयाह 17 अध्याय। यिर्मयाह 17 अध्याय, उसका हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे आज के समय में। 17:5 में लिखा है, कुछ नीति वचन है। यहोवा कहता है, श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है, परंतु वो निर्जल देश के अधे मरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई ना देखेगा। वह निर्जल और निर्जन तथा लोनछाई भूमि पर बसेगा। मेरे प्यारे, परमेश्वर का वचन यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के
जीवन में परमेश्वर का ये वचन पहुंचा है। यहोवा यिर्मयाह से कहता है, लोगों को कह दो कि श्रापित है वो पुरुष जो परमेश्वर को छोड़कर मनुष्य को सहारा लेता है, मनुष्य को अपना आधार लेता है। मनुष्य यानी जगत को दर्शाता है, धन पैसा रुपया को दर्शाता है। जो मनुष्य ये सारे विषय में अपने आप को डाल देता है, भरोसा में डालता है, वह नष्ट हो जाता है, श्रापित हो जाता है। क्योंकि हम अगर पैसे के पीछे दौड़ते रहेंगे तो जिंदगी भर पैसा के पीछे दौड़ते रहेंगे। हमारे मन में अगर सोचे 1 करोड़ का 1 लाख भी अगर मिलता है, हम उसमें से बात नहीं करते हैं और 2 लाख करने के लिए सोचते हैं, 4 लाख करने के लिए सोचते हैं। पैसा के पीछे दौड़ते 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 हमारा जिंदगी चला जाएगा। इंसान में जितना पैसा पाने से भी बास का शब्द नहीं आता है मेरे प्यार। और चाहिए और चाहिए और चाहिए होते हैं हम लोग जगत में रहने वाले। इन सारे लोगों को परमेश्वर कहता है, श्रापित है वो पुरुष जो यहोवा से भटक जाता है, संसार से प्रीति रखता है, संसार के धन दौलत के ऊपर दौड़ता है, जिसके द्वारा परमेश्वर को छोड़ देता है। हालेलुया। वो एक अधे मरे पेड़ के समान होता है। अधे मरे पेड़ यानी आप लोग समझ रहे होंगे कि एक पेड़ आधा मरा हुआ है, सूख गया है, और कुछ दिनों में जब हवा आएगा, आंधी आएगा, वो पेड़ को टकराएगा तो वो पेड़ क्या हो जाएगा? गिर जाएगा मेरे प्यारों। इसलिए मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि मसीह में भी जितने लोग हैं जो कि संसार के प्रति लालसा रख के दौड़ते हैं, वो भी मरे हुए हैं, आधे मरे हुए हैं, शरीर में जीवित है, लेकिन जब आंधी और हवा आता है और पेड़ को गिरा देता है, आधे मरे पेड़ गिर जाता है। उसी तरह इंसान के जीवन में भी जब विपत्ति आता है, संकट आता है, मुसीबत आता है, बुखार आता है, बहुत सारे विषय इंसान को आघात देता है, ठेस पहुंचाता है, तब वो क्या है? गिर जाता है मेरे प्यारों। इसलिए हम जगत पे भरोसा ना रखें, परमेश्वर हमको बचाने वाला है। बाइबल कहता है, रोमियो 8:31 में लिखा है, परमेश्वर का प्रेम से, 31 अगर हम नीचे नीचे पढ़ेंगे, परमेश्वर का प्रेम से हमें कौन अलग कर सकता है। हालेलुया। तो हम इंसान को भरोसा ना रखें, सिर्फ हम परमेश्वर को भरोसा रखें, ताकि परमेश्वर हमें संभाले। हालेलुया। जो इंसान के ऊपर, जो जगत के ऊपर भरोसा रखता है, यीशु मसीह कहता है, परमेश्वर कहता है, वो पुरुष श्रापित है। लेकिन 7वां आयत में लिखा है, धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वो उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगाया हो और उसके जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसके ना लगेगी, उसके पत्ते हरे भरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वो तभी भी फलता रहेगा। मेरे प्यार, सेकंड में लिखा है, धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। अगर हम आज के दिन में परमेश्वर यहोवा पर, यीशु मसीह पर अगर हम भरोसा रखते हैं तो हम धन्य है। वचन कहता है, अगर हम यीशु मसीह का निर्भर पूरे रीति से करते हैं तो हम लोग धन्य है। आधे मरे पेड़ के समान नहीं, बल्कि नदी के किनारे में लगाया हुआ पेड़ के समान हम लोग हैं। हालेलुया। अगर हम एक पेड़ है, नदी के किनारे है, तो यीशु मसीह जल है। जल जब तक हमारे पेड़ को टच होते रहेगा, स्पर्श होते रहेगा, हम कभी सूखेंगे नहीं। हालेलुया। और वो ये है, ये वचन जब तक हमको टच करते रहेगा, हमारे हृदय में टच करेगा, स्पर्श होते रहेगा, तब तक क्या है, हम और भी हरा भरा होते रहेंगे मेरे प्यार। इसलिए हम परमेश्वर को अपना आधार माने, परमेश्वर के ऊपर निर्भर करें। परमेश्वर का पानी का जरूरी है हमको, हमारे इस पेड़ को जीवित रखने के लिए मेरे प्यार। वचन कहता है, धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो, भरोसा माना हो, परमेश्वर को सब कुछ माना है, वही आदमी धन्य है मेरे प्यारों। इसलिए हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर करें, परमेश्वर को डिपेंड करें, परमेश्वर को हम हर समय स्तुति करें, वही हमें रक्षा करता है। और जो कोई परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है वो कभी डगमगाता नहीं है। परमेश्वर सही समय पर इसको अच्छा फल देता है। लिखा है 8वां वचन में,
कभी उसके पत्ते मुरझाते नहीं, उसका मुंह में कभी चिंता नहीं आएगा, उसके चेहरा पे कभी मुरझाहट नहीं आएगा, सनसनाहट नहीं आएगा, कभी चिंता नहीं आएगा, क्योंकि उसके लिए प्रभु चिंता करता है। परमेश्वर का उपस्थिति उसके पास है। परमेश्वर एक नदी के समान है जो कि एक पेड़ को हरा भरा रहने के लिए देता है। अगर हम परमेश्वर के साथ है, परमेश्वर के साथ हमारा संबंधित है, तो हम हर समय हरा भरा रहेंगे, हमारा चेहरा पे उदासी कभी नहीं आएगा मेरे प्यारों। हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर करें। रोमियो 8:31 में अगर हम नीचे नीचे जाएंगे, अगर परमेश्वर हमारे ओर है तो हमको कौन पापी ठहराएगा? परमेश्वर अगर हमारे ओर है तो कौन दंड के आगे हमको देगा? कोई नहीं दे सकता मेरे प्यारे, क्योंकि यीशु मसीह हमारा साथ है। वचन में लिखा है, यीशु मसीह के प्यार से, प्रेम से कौन हमें अलग कर सकता है? कोई अलग नहीं कर सकता है। बहुत सारे लोग डरते हैं, कोरोना वायरस आता है, बहुत बड़ा बड़ा बीमारी आता है, विपत्ति आते हैं, उन सब से डरना नहीं है। परमेश्वर हमारे साथ है। वहाँ से नीचे नीचे अगर हम पढ़ेंगे, क्या क्लेश हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? क्या रोग हमें परमेश्वर से अलग कर सकता है? क्या संकट परमेश्वर के संगति क्या हमको अलग कर सकता है? नहीं मेरे प्यारों। कोविड-19 हो, चाहे बीमार हो, चाहे बड़े बड़े संक्रमित रोग हो, हमें कभी परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता है। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर अगर हमारे ओर है तो हमारे विपक्ष में कौन ठहरेगा? कोई नहीं मेरे प्यारों। इसलिए हम अपने आप को छोटा ना समझे, हम सचमुच में परमेश्वर के संतान हैं। परमेश्वर एक परमेश्वर का बच्चा, परमेश्वर लोगों को जानना जरूरी है। प्रभुओं का प्रभु है वो, मतलब हम छोटे नहीं है, हम लोग भी उनके संतान हैं, जो कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:12 में देख रहे थे। हम परमेश्वर के संतान हैं, हमसे वो प्रेम करता है। जो कोई उसको विश्वास करता है और उसको जानता है, वो परमेश्वर का संतान होने का अधिकार पा चुका है मेरे प्यारे, यीशु मसीह के द्वारा। तो हम परमेश्वर के संतान हैं। अभी कभी घबराएंगे नहीं, डगमगाना नहीं चाहिए, चिंतित नहीं करना चाहिए। परमेश्वर हमको संभालता है। जो पिता का काम है, पिता जिसको पूरा नहीं किया है, पुत्र को उसी को पूरा करना है। जागतिक रूप से पिता का बिजनेस बेटा संभालता है, उसी तरह मेरे प्यारों हमारा पिता परमेश्वर का काम को हमें पूरा करना है। और इस तरह सोच के करना है कि मैं परमेश्वर का संतान हूँ, परमेश्वर का पूरा अधिकार, परमेश्वर का पूरा शक्ति, परमेश्वर का पूरा पावर मुझ पर है, और उसी नाम से मैं परमेश्वर, मेरा पिता का काम, पिता का कर्तव्य को मैं आगे चलाऊंगा। हालेलुया। ये हौसला के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर जरूर हमारे जीवन में अच्छा काम करेगा। ये विश्वास के साथ हम आगे बढ़े। मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ, अपने आप को कभी कमजोर ना समझे, क्योंकि आप परमेश्वर का पुत्र है। जो काम परमेश्वर करता था, आज आप वो काम करेंगे अगर आप विश्वास करते हैं और पवित्र आत्मा को बुलाते हैं। तो आइए हम अपने आँखों को बंद करेंगे और एक गाना गाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। एक गाना गाएंगे। प्रेज द लॉर्ड पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया,
Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा, सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। अनुग्रहकारी परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। आज के दिन में प्रभु तेरी संतान का अधिकार किस तरह है, क्या कर सकता है, और जो तुझ पर भरोसा रखता है वो कौन से पेड़ के तुल्य है, और जो तुझसे दूर रहता है पिता, जगत से प्रीति रखता है, वो कौन से पेड़ के तुल्य है पिता, तो आज हमको समझाया है। इसलिए आपका लाख लाख धन्यवाद देते हैं। आज के समय प्रभु तो हमारे साथ रहा, तेरी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। तेरी दया, तेरी करुणा, तेरी भलाई प्रभु हमारे साथ होते रहे। जो लोग प्रभु इस वचन को, इस प्रार्थना में जुड़े हैं पिता, उन सबको पिता परमेश्वर तो अनुग्रह और आशीष करे। इस वचन से पिता परमेश्वर हर कोई प्रभु तेरी संतान का अधिकार जानकर तुझे विश्वास के साथ और भी भय मानने के लिए पिता परमेश्वर तू सहायता करे प्रभु। सचमुच में प्रभु तेरा वचन के मुताबिक प्रभु, जिसको प्रभु तूने अपना संतान माना है प्रभु, तेरे जैसा काम वो जरूर कर सकता है प्रभु। बाइबल के मुताबिक पिता हम विश्वास करते हैं प्रभु। हर कोई पिता परमेश्वर तेरी सामर्थ, तेरी शक्ति, तेरी दया पाने के लिए पिता परमेश्वर तू आशीष कर, अनुग्रह करे प्रभु। आज के दिन में जितने जगह में पिता तेरे सुसमाचार पहुंचाने ही है पिता परमेश्वर, उन सारे जगह में प्रभु तेरे संतान के जरिया पिता का कर्तव्यों को निभाने के लिए, पिता का वचन को प्रचार करने के लिए, काम को पूरा करने के लिए प्रभु तेरे संतान लोगों को पिता परमेश्वर, हम सबको पिता परमेश्वर तो यूज़ करे, इस्तेमाल करे, ताकि पिता हम तेरे बिजनेस को, तेरी कार्यों को पिता परमेश्वर हम पूरा कर सके, और कोने कोने जाकर पिता परमेश्वर तेरी सुसमाचार को हम शेयर कर सके राजा। इसीलिए तो हमें अनुग्रह, शक्ति और सामर्थ्य, जो शक्ति तूने तेरे चेले लोगों को दिया था, तेरे दास लोगों को दिया था, जो शक्ति प्रभु तूने पेंटिकोस्ट के दिन में प्रभु तेरे हालेलुया निज प्रजा को दिया था, वो शक्ति प्रभु फिर से प्रभु बरसा दे हर एक तेरे संतान के हृदय में। वो शक्ति प्राप्त होने के लिए पिता परमेश्वर तू दया करे। वो शक्ति प्रभु फिर से प्रभु तेरी मंडली में, तेरे कलीसिया में आने के लिए पिता परमेश्वर तो सहायता करे। वो शक्ति पिता परमेश्वर, जो शक्ति से पिता परमेश्वर शैतान कांपता है, वो शक्ति से पिता परमेश्वर, जिस शक्ति से दुष्ट आत्मा भागता है पिता, ऐसा शक्ति फिर से प्रभु तेरे कलीसिया में उंडेल दे, ताकि हर कोई पिता परमेश्वर जो तुझे जानते हैं, तुझे नाम पर विश्वास करते हैं, वो सारे लोग प्रभु शक्ति को प्राप्त करके पिता परमेश्वर तेरी सेवा, तेरी धार्मिकता का अन्वेषण करते हुए आगे बढ़ने के लिए पिता परमेश्वर तो सहायता करे। प्रार्थना सुना, इसलिए आपको धन्यवाद देते हुए आज के इस कार्य में प्रभु जितने लोग शामिल हैं पिता, सारे लोगों को तेरे हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन ग्रहण कर, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष करे, आमीन। थैंक यू।